नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान उदय यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। दोस्तों, सेना के ऑपरेशन सिंदूर के साथ साथ क्या भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन थरूर भी सफल हो गया है? ये सवाल आज की तारीख में सियासी गलियारों में तैर रहा है और लोग इसका जवाब जानना चाहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई के संदर्भ में संसदीय कार्य मामलों के मंत्रालय ने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की घोषणा की है। इस प्रतिनिधिमंडल का मकसद भारत के प्रमुख साझेदार देशों और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों का दौरा करना है, जहां वो चरमपंथ को लेकर भारत का रुख स्पष्ट करेंगे। यहां तक सब कुछ ठीक ठाक है दोस्तों, लेकिन अब आपको बता देते हैं कि 7 प्रतिनिधिमंडल बनाए गए हैं और इनमें से एक की अगुवाई कांग्रेस सांसद शशि थरूर करने जा रहे हैं। इसी को लेके बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, या फिर यूं कहें कि सियासी एक बवंडर आ गया है। तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर एक प्रतिनिधिमंडल का अध्यक्ष बनने जा रहे हैं और इसको लेके कांग्रेस ने कहा है कि उसने शशि थरूर का नाम मंत्रालय को दिया ही नहीं था। अब देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का काम है कि जो नाम उनको कांग्रेस की ओर से दिया भी नहीं गया था वो शामिल कर लिया गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष और फिर सीज फायर के बाद ऐसी खबरें पहले से सामने आने लगी थी कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस को लेकर भारत सरकार की नीति को विदेश में ले जाने के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का गठन किया जा सकता है। ये खबरें आ रही थी। इसके बाद ऐसी रिपोर्ट भी आई कि इनमें से एक प्रतिनिधिमंडल की अध्यक्षता कांग्रेस सांसद शशि थरूर कर सकते हैं। इसके बाद आज सुबह इस प्रतिनिधि मंडलों के नामों की उस समय पुष्टि हो गई जब पीआईबी की ओर से एक प्रेस रिलीज जारी की गई। इसकी जानकारी दी गई। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई के संदर्भ में 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडलों का गठन किया गया है और हमने आपको बताया कि यह प्रतिनिधि मंडल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों समेत भारत के सहयोगी देशों का दौरा करेगा। लेकिन खास बात यह है कि 7 प्रतिनिधि मंडलों के अध्यक्ष जो बनाए गए हैं उनमें एक का अध्यक्ष कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर को बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा सांसद रविशंकर प्रसाद, जनता दल यूनाइटेड के संजय कुमार झा, भारतीय जनता पार्टी के सांसद बैजंत पांडा, डीएमके पार्टी की कनिमोझी करुणानिधि, एनसीपी शरद पवार गुट की सुप्रिया सुले और शिवसेना शिंदे गुट के श्रीकांत शिंदे का नाम इस प्रतिनिधि मंडलों में शामिल है। इस खबर के सामने आने के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि कांग्रेस की ओर से प्रतिनिधि मंडल समूह के लिए दिए गए नामों में शशि थरूर का नाम था ही नहीं। ये बड़ा खुलासा किया है। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि कल सुबह संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से बात की थी और पाकिस्तान से आतंकवाद पर भारत का रुख स्पष्ट करने के लिए विदेश भेजे जाने वाले प्रतिनिधि मंडलों के लिए 4 सदस्यों के नाम देने को कहा था। जयराम रमेश ने आगे लिखा कि शुक्रवार दोपहर तक 4 नाम दे दिए गए थे भारतीय जनता पार्टी को। ये कांग्रेस की ओर से दिए गए थे। इनमें आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, सांसद नसीर हुसैन और राजा बरार के नाम शामिल थे। लेकिन लिया किसको गया? शशि थरूर को। वही शशि थरूर जो हम बताएंगे आपको कि कैसे उन्होंने कहा था कि उनके पास और भी विकल्प है। लिस्ट में नाम आने के बाद शशि थरूर ने लिखा कि हाल की घटना पर अपने देश का नजरिया रखने के लिए भारत सरकार के निमंत्रण से सम्मानित महसूस कर रहा हूं। दोस्तों, वो सम्मानित महसूस कर रहे हैं। कांग्रेस की ओर से जो नाम दिए गए थे उनकी बजाय उनको लिया गया है तो वो सम्मानित महसूस कर रहे हैं। आगे थरूर ने लिखा है कि जब बात राष्ट्रीय हित की हो और मेरी सेवाओं की जरूरत हो तो मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। पीछे तो आपको वैसे भी नहीं हटना था, आप हिंट दे चुके थे। वही कांग्रेस पार्टी के जयराम रमेश की पोस्ट के बाद बीजेपी के नेता भी सक्रिय हो गए हैं। अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट करके कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर निशाना साधा है और बड़ी बातें लिखी है उन्होंने। अमित मालवीय ने लिखा है कि शशि थरूर की वाकपटुता संयुक्त राष्ट्र में
काम करने के उनके लंबे अनुभव और विदेश मामलों में उनके गहरे ज्ञान को कोई खारिज नहीं कर सकता, ये तो सब मानते हैं। साथ ही मालवीय ने लिखा, तो फिर कांग्रेस पार्टी और विशेषकर राहुल गांधी ने प्रमुख मुद्दों पर भारत की स्थिति स्पष्ट करने के लिए विदेश भेजे जाने वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में उन्हें नामित क्यों नहीं किया। देखिए दोस्तों, ये किसी पार्टी का विशेष अधिकार होता है, उसके नेताओं का अधिकार होता है कि वो कहां पर अपने किस नेता को भेजने के लिए नाम देते हैं। लेकिन मालवीय साहब अगर सवाल उठा रहे हैं तो इसके पीछे की राजनीति को भी आप समझने की कोशिश कीजिए। मालवीय ने आगे सवाल भी किया है कि क्या ये असुरक्षा है, क्या ये जलन है, या फिर ये उन लोगों के प्रति असहनशीलता है जो हाई कमान से बेहतर है, मतलब थरूर हाई कमान से बेहतर है। दोस्तों, राजनीति का स्तर कहां तक जा सकता है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बीजेपी नेता और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक्स पर बिना कांग्रेस नेता गौरव गोगोई का नाम लिए उन पर निशाना साधा है। उन्होंने भी जयराम रमेश की पोस्ट को रिट्वीट किया है और लिखा है कि इस लिस्ट में उस सांसद का नाम शामिल नहीं है जिन्होंने पाकिस्तान में लंबे समय तक कथित तौर पर 2 हफ्ते तक रहने को खारिज नहीं किया। ये आरोप जो है वो पहले भी लगा चुके हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। दोस्तों, शशि थरूर के बीजेपी के प्रति लगातार बदलते मिजाज को लेकर चर्चाएं चल रही थी। उन्होंने पहले भी कहा था कि अगर कांग्रेस में उनके लिए काम नहीं है तो उनके पास विकल्प मौजूद है। इस बयान से उनके बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हो गई थी, लेकिन असल बात तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने केरल दौरे में ये बात उस वक्त कही थी जब थरूर उनके मंच पर मौजूद थे। पीएम ने नींद उड़ा देने वाला बयान दिया था और कहा था कि मैसेज जहां तक पहुंचाना था पहुंच गया। इसके बाद भी थरूर की ओर से कोई सफाई नहीं आई थी। दोस्तों, क्या आपका मानना है कि बीजेपी एक तीर से 2 शिकार कर रही है? ऑपरेशन सिंदूर के साथ साथ बीजेपी का ऑपरेशन थरूर भी चल रहा था। कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।